फाइनल बात जो एक लेडी को करनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं केगल्स एक्सरसाइजेस। तो जो नीचे एक पेल्विस में एक ऐसा मसल होता है, एक टोप के जैसा, वो मसल मतलब जब भी आप स्टूल पास करते हो, यूरिन पास करते हो, पेशाब करते हो, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके वो काम में आता है। डिलीवरी के टाइम भी वही मसल काम में आता है। तो वो दोनों है, वॉलंटरी मसल भी है, अपने आप भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एंड इनवॉलंटरी भी है। तो जब भी आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कोई ब्रेन का काम नहीं कर रहे हो, दिमाग का काम नहीं कर रहे हो, तो वो मसल को अंदर खींचे, मतलब टॉयलेट की जगह को अंदर खींच ले और 15 तक गिनो, फिर उसको रिलैक्स करो, फिर करो, फिर रिलैक्स करो। ये हम बोलते हैं प्रेगनेंसी में ही शुरू कर दो, और लाइफ लॉन्ग ये केगल्स एक्सरसाइजेज जितना तुमसे हो सके उतने करते रहो। ये बोथ मेन एंड विमेन शुड डू, बिकॉज दिस मसल, ये जो मसल है इसको लीवेटर एनाई मसल बोलते हैं। वो मसल टाइम के हिसाब से ढीला पड़ जाता है, और जब ढीला पड़ जाता है तो वो मसल ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर जो होती है उसको होल्ड करता है। जब वो ढीला पड़ जाता है तो ब्लैडर थोड़ा नीचे गिरने लगता है। तो जब भी आप खांसते हो, छींकते हो या कुछ वजन उठाते हो, तो थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है ब्लैडर में से, ब्लैडर की नली में, यूरेथ्रा में, और फिर एकदम यूरिन पास करने का सेंसेशन आ जाता है। तो ये दोनों में होता है, मेन में भी होता है, विमेन में भी होता है। किस एज पे होता है? लेटर एज में होता है, 70s 80s? तो विमेन में ये यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट होता है, तो उनमें ये सब ज़्यादा दिखता है। इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाना या फिर बार बार यूरिन को जाना पड़ता है। तो ये केगल्स एक्सरसाइजेस करने से ये मसल स्ट्रॉन्ग रहता है और ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह नहीं होता। और एक बात जो होती है कि कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन कम होता है, कोलेजन वो तुम्हारा सपोर्टिंग टिश्यू है जो सब हर ऑर्गन को अपनी जगह पे रखता है। जैसे बिल्डिंग में ईंट होते हैं, हाँ, उसी तरह बिल्कुल आपके वैसे, स्किन टिश्यू में, ईंट से बोन टिश्यू ज़्यादा में। वो स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर एक चीज़ को होल्ड अप करते हैं, वो कोलेजन, और वो अगर कम हो गया तो सब ढीलापन आ जाता है। तो इसके लिए वो अगर आप मसल्स को टाइट रखो तो वो टाइम रिलेटेड कोलेजन लॉस से जो हर्निएशन होता है, सब यूट्रस नीचे गिरने लगता है, उसको प्रोलैप्स बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर नीचे गिरने लगता है, रेक्टम बाहर आने लगता है, तो ये सब वही रुक जाता है अगर आप वो मसल को एक्सरसाइज करते रहो। तो हम केगल्स एक्सरसाइजेस भी ज़रूर बोलते हैं, हर किसी को करना चाहिए। ओके। और एक बात होती है प्रॉब्लम लेडीज़ की, वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो होती है, तो एज के हिसाब से एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस से जॉइंट जल्दी घिस जाते हैं, और आपकी फुटवेयर भी बराबर से होने चाहिए, आर्च होना चाहिए उसमें। उम्र से, वजन से फ्लैट फीट होने लगते हैं, तो फीट के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, घुटनों के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। एक तरह है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, दूसरा है कि ठीक से आपका खुराक ठीक होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, और तीसरी बात तो आपका फुटवेयर भी बराबर होना चाहिए। और यू कांट डू, आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा वेट्स नहीं उठा सकते, बिकॉज जॉइंट्स घिस जाते हैं और जॉइंट्स के प्रॉब्लम शुरू होने की। ओके, एक मिनट, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मुझे याद है जब मैंने मेरी पहली TEDx टॉक दी थी, तब उस टॉक का टॉपिक ये था कि मैंने मेरी मम्मी को जिम से कैसे इंट्रोड्यूस किया। हाँ। ये मुझे याद है वो फेज़, जब मैं शायद कॉलेज में था, मैं आपको जिम ऐसे खींच के लेके गया कि करो ये, और आपको नहीं करना था इनिशियली। फिर जब एक बार स्टार्ट किया तो कैसा लगा आपको? बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइजेस करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, स्ट्रेंथ भी आता है, और जो आपका इधर उधर का दुखना होता है वो सब कम हो जाता है। ये जो आप कह रहे हो कि इधर उधर का दुखना, ये हर स्त्री के साथ होता है ना? मतलब अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो। हाँ, और ये स्त्रियों का बॉडी एक मेरे ख्याल से बहुत जल्दी स्टार्ट होता है एज कम्पेयर टू मेन। बिकॉज
जो वुमन होती है वो प्रेगनेंसी झेलती है, उसका डबल बॉडी वेट उसके जॉइंट्स थ्रू जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑल्सो टेस्टोस्टेरॉन से मसल बढ़ते हैं, whereas women don't have such high levels of testosterone. So Okay. that is why anyway उनके मसल्स जरा वीक ही होते हैं, Okay. कम होते हैं स्ट्रॉन्ग. ओके, मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी बॉडी की ताकत एक पॉइंट के बाद आपकी मन की ताकत भी बन जाती है. वो जो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल कि कॉन्फिडेंस आ जाता है. कॉन्फिडेंस आता है. ओके. जो मेनोपॉज में देखते हैं कि डरते रहते हैं लेडीज, हर एक चीज़ का उनको डर लगता है, एंग्जाइटी लगता है, वो भी थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाता है व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट एक्सरसाइज एंड ऑल. ओके, आप अपने सारे पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने को कहते हो? हाँ, बट एक्सरसाइज दैट इज एज अप्रोप्रिएट एंड वेट अप्रोप्रिएट. अपनी उम्र के हिसाब से, अपने वज़न के हिसाब से, अपने ओवरऑल फिटनेस के हिसाब से एक्सरसाइज करो. ये नहीं कि आज शुरू कर दिया, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लिया तो फिर अब कुछ परमानेंट डैमेज होने की फ़िक्र रहती है. और फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए योगा ठीक है, लेकिन कार्डियो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर कीपिंग योर वेट डाउन. ओके, इसे और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी और प्रैक्टिकल चीज़ है. आप पिछले 15 सालों से वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छा लग रहा है बॉडी को? बहुत फ़र्क पड़ता है. उसके पहले जो भी आप कर रहे थे एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से आप सिर्फ कार्डियो करते थे, हाँ जी, स्विमिंग करते थे ना हाँ तब. जी. वो भी ठीक है, हार्ट हेल्थ, सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा होता है कार्डियो, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. हाँ जी. मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी. हाँ जी. ओके, अभी प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि भारत में बहुत सारी लड़कियां जिम नहीं जाती जी. अलग अलग रीजंस की वजह से. जी. मेरी पहली सजेशन ये होती है कि अगर हो सके तो जिम जाया करो और इनिशियली पहले के 3-4 महीनों में ट्रेनर ले लो, अच्छा वाला ट्रेनर ले लो जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है जी. ताकि आपको हेल्प हो जाए. बराबर. पर अगर लोग ट्रेनर को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं ये मानता हूँ कि 3-4 बहुत बढ़िया और बड़े यूट्यूब फिटनेस चैनल्स फॉलो करने चाहिए, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो. बराबर. ओके, अगर कोई जिम भी नहीं जा सकता, वेट्स भी नहीं उठा सकता, मैं मानता हूँ कि फ्री बॉडी एक्सरसाइजेस घर पे ही करनी चाहिए एटलीस्ट. जी. ठीक है, पुशअप, हो सके तो पुल अप. एक्टिव रहना चाहिए, मतलब हिलते रहना चाहिए. एक पुल अप बार और 2 डंबल्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने फ्री बॉडी एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड किए. बैंड्स ऑल्सो, इलास्टिक बैंड्स. इलास्टिक बैंड्स. क्या भारत में बहुत सारी लड़कियां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को टेकअप कर रही है? मतलब आप अभी 33 साल से डॉक्टर हो. अभी शहरों में तो बहुत है, मुझे मालूम नहीं है कि स्मॉल टाउन्स या गांव में ऐसा होता, लेकिन जो गांव की लेडीज़ है वो वैसे भी घर के काम में बहुत एक्सरसाइज पा लेती है. उनका तो वैसे रोज़ का काम में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही उनकी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है. अगर कोई खेती भी करने जा रहा है तो वो भी एक्सरसाइज होती है. इवन झाड़ू लगाया, कटका लगाया, उसमें भी पोछा. तो पोछा लगाया उसमें भी तो एक्सरसाइज हो जाती है. फिर ऊपर से कोई डब्बा निकाला, हर एक चीज़ में एक्सरसाइज होती है. बेसिकली बॉडी को एक्टिव रखना है हाँ जी. ओल्ड एज तक, हाँ जी. बुढ़ापे तक. जी. और उससे हार्मोनल फायदे भी मिलेंगे, ताकत के फायदे भी मिलेंगे. ताकत के फ़ायदे मिले हैं, जॉइंट्स के फ़ायदे मिलते हैं. ओके, थोड़ा सा और बात करेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली उम्र के साथ कम होते जाती है. स्ट्रेचिंग करना, योगा करना, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. मैंने एक चीज़ हाल ही में सीखी है, ये मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से मैंने सीखा है. पहले तो मैं मानता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, साल में 3-4 बार मिनिमम आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की बहुत ज़रूरत होती है आज के ज़माने में. पोस्चर के करेक्शन के लिए, थोड़े बहुत मूवमेंट के करेक्शन के लिए और बस रेगुलर चेकअप्स के लिए. बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते. उनके लिए अगेन पोस्चरल करेक्शन वीडियोस देखो यूट्यूब पर. और एक की चीज़ मैंने सीखी है खुद के फिजियोथेरेपिस्ट से कि कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है. मतलब यहाँ आपके दिल के रीजन से थोड़ा नीचे, रिब्स के अंदर और यहाँ तक, ऑलमोस्ट आपके थाइस तक, इसे आपका कोर कहते हैं. और स्पोर्ट्स में मेनली आपका कोर यूज़ होता है, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर आपका कोर ताकतवर है तो आपकी इंजरीज कम हो जाते हैं.
मिनिमम तो कोर स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए, और इसके लिए आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप घर पे भी रह के कर सकते हो। फास्टेस्ट सोल्यूशन ये है कि योगा ज़्यादा करो। योगा में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो सकती है योगा के थ्रू। योगा कंबाइंड विद फ्री बॉडी ट्रेनिंग से बहुत कुछ हो सकता है जी। और कुछ कहना चाहोगे एक्सरसाइज को लेकर? नहीं, बस यही ठीक है। कार्डियो के लिए अक्सर औरतें क्या करती है? रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग। वॉकिंग। रनिंग तो एक उम्र के बाद तो फिर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हो गया, जॉइंट्स की हमको फिक्र रहती है थोड़ी, तो वॉकिंग इज़ गुड, लेकिन शूज़ बराबर होने चाहिए, शूज़ में आर्च होनी चाहिए, वेल फिटेड होने चाहिए। और हम बोलते हैं कि थोड़ी सी अगर धूप में चल सको तो बेटर है। तो विटामिन डी निर्माण होता है चमड़ी में, और विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम को आंतड़े से एब्जॉर्ब करने के लिए। कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब हुआ तो हड्डियाँ मजबूत रहती है। तो इसके लिए थोड़ा सा धूप में, कच्ची धूप में चलो। ओके। मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि बैलेंस के एक्सरसाइजेस करने चाहिए। ओल्डर पीपल को उनका बैलेंस छूट जाता है और इसकी वजह से गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसके लिए अपना बैलेंस अच्छा रखने के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे एक पाँव पे खड़े रहना या पाँव आगे पीछे घुमाना, एक पाँव को आगे करके आगे पीछे घुमाना। तो अगर आपका बैलेंस ठीक रहा, और जो आपने बोला कोर एक्सरसाइजेस, और दूसरी बात तो है कि जो दोनों मेन एज वेल एज विमेन, ओल्डर मेन एंड विमेन, वो लोग को हर काम मतलब बैठ के करना चाहिए। जैसे अंडरवेयर पहनते हैं तो खड़े रह के एक पाँव पे बैलेंस होता है, बैलेंस नहीं रहता है और गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से बैठ के पहनो। और बाथरूम भी बहुत स्लिपरी नहीं होना चाहिए, कोई भी स्लिपरी सरफेस पे नहीं जाओ, तो क्योंकि छूट गया तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। इसके लिए वो स्लिपरी सरफेस नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक उम्र के बाद उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।